साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने एक महिला के साथ बदतमीजी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करते रहिए, हम आपको राजभवन से नहीं हटाने वाले हैं। अब पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ये कौन महाशय हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। इनका सरनेम बोस देखकर कुछ लोग इन्हें बंगाली समझ जाते हैं, लेकिन ये बंगाल के रहने वाले नहीं हैं, ये केरल के रहने वाले हैं, जो दक्षिणी राज्य है केरल। और केरल के कोट्टायम शहर में ये पैदा हुए थे। 1977 बैच में वे आईएएस बने और फिर आईएएस अधिकारी बनके वे ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। उनको केरला कैडर ही मिला, होम कैडर मिला, और केरला में वो ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर रहे। आगे चल के वे राम भक्त बन गए और उनकी राम भक्ति से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनवा दिया, गवर्नर बना दिया, और वे कलकत्ता के राजभवन पहुंच गए। मोदी जी ने उन्हें सुपारी दी कि ममता दीदी को तंग करके रखना है, और यदि आपने ममता दीदी को अच्छी तरह तंग कर दिया तो आपको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, आपको याद होगा कि इसके पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने भी मोदी के इशारे पर ममता बनर्जी को काफ़ी तंग किया था और पुरस्कार में उन्हें भारतवर्ष का उपराष्ट्रपति बना दिया गया। अभी जगदीप धनखड़ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के चेयरमैन भी। तो इस तरह जो आनंद बोस साहब पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने तो इन्होंने कमर कस ली तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हमला बोलने के लिए। वहाँ संदेश खाली में जब हिंसा हुई तो राज्यपाल महोदय एकदम भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए नजर आए। इसी बीच एक दो रोज पहले क्या घटना हुई कि कलकत्ता राजभवन में एक महिला है जो संविदा कर्मी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। उस महिला ने राज्यपाल पर कुछ गंभीर इल्ज़ाम लगाए। महिला ने क्या इल्ज़ाम लगाए, पुलिस को दिए अपने आवेदन में क्या कहा, वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। महिला ने कहा कि मैं कलकत्ता राजभवन में रहती हूँ, राजभवन के ही हॉस्टल में, और 19 अप्रैल 2024 को महामहिम राज्यपाल ने मुझे कहा कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे बायोडाटा के साथ वो मुझसे मिलेंगे और मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ बातें होंगी। 24 अप्रैल को वो महिला राज्यपाल से मिलने गई तो महामहिम राज्यपाल आनंद बोस ने महिला को गलत तरीके से छुआ, जिसको इंग्लिश में इनएप्रोप्रिएट टच कहते हैं। गलत तरीके से महिला को छुआ तो महिला घबरा के बाहर निकल गई। उसके बाद फिर राज्यपाल ने 2 मई 2024 को महिला को मिलने के लिए बुलाया। इस बार महिला थोड़ी घबराई हुई थी तो इस बार वो अकेले नहीं गई, वो अपने साथ अपने सुपरवाइज़र को ले गई। राज्यपाल ने, गवर्नर ने कुछ देर तक महिला से बात की और फिर सुपरवाइज़र को बाहर जाने कहा गया। जब सुपरवाइज़र बाहर चला गया तो राज्यपाल ने फिर उस महिला को गलत तरीके से छुआ और कहा कि रात को मैं बुलाऊंगा तो मेरे पास आ जाना। इस पर उस महिला ने विरोध प्रकट किया और राज्यपाल का कमरा छोड़ के निकल गई। तो संक्षेप में यही उस महिला का इल्जाम है। अब महिला ने ये जो दरखास्त दिया है ये कलकत्ता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दिया है। अब पुलिस ने वो आवेदन तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब तक उस पर एफआईआर नहीं किया गया है, यानी कि राज्यपाल महोदय पर प्राथमिकी नहीं की गई है। अब इसकी क्या वजह है ये भी जरा जान लीजिए। साथियों, भारत के संविधान में एक धारा 361 है, आर्टिकल 361। धारा 361 में राष्ट्रपति
और राज्यपालों को सुरक्षा प्रदान की गई है, इम्यूनिटी प्रदान की गई है मुकदमों से और गिरफ्तारी से। धारा 361 में यह कहा गया है कि यदि कोई राष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है तो किसी भी अदालत में उस पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है और न ही कोई अदालत उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। इस वजह से अभी पुलिस वाले थोड़े पशोपेश में हैं और वो कानूनविदों की राय ले रहे हैं, विधि विशेषज्ञों से पूछ रहे हैं कि भाई इसमें करना क्या है। अब जो आर्टिकल 361 है, धारा 361 है, इस पर भी कानून के विशेषज्ञों में एक राय नहीं है। कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो सुरक्षा दी गई है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, ये जो इम्यूनिटी दी गई है, ये सिर्फ वैसे काम के लिए दी गई है जो उसने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किया। उनका कहना है, जैसे आज मैं कानूनविद को सुन रहा था, उनका कहना है कि कल्पना कीजिए कि एक राज्यपाल राजभवन में किसी का खून कर देता है, मर्डर कर देता है और सीसीटीवी कैमरे पर यह हत्या कैद कर ली जाती है, तो क्या राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या राज्यपाल पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा? तो कुछ कानूनविदों की ये राय है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान काम करते हैं, यानी सरकारी काम करते हैं, ये सुरक्षा सिर्फ उन सरकारी कामों से संबंधित है। यानी किसी महिला के साथ यदि आप बदतमीजी करते हैं या किसी महिला के साथ आप रेप कर देते हैं तो इसमें वो सुरक्षा लागू नहीं होगी। तो इसमें कानूनविदों की भी अलग अलग राय है। तो साथियों, इस तरह जो आनंद बोस हैं वो पूरी तरह अब घिर गए हैं। अब क्या हुआ कि आनंद बोस ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ये मुझे फंसाने की कोशिश की गई है और उन्होंने राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि पश्चिम बंगाल की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य उनका नाम है, वो भी राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसकी वजह यह है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्यपाल के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। अब मैं ऐसे कुछ और उदाहरण बताता हूं जो पूर्व के उदाहरण हैं कि किस तरह राज्यपाल लोग मुकदमों से बचते रहे हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी अयोध्या में, उस समय कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री था यूपी का। उसने सुप्रीम कोर्ट को लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन कल्याण सिंह बाकी राम भक्तों की तरह ही झूठा और मक्कार था, भाजपाई राम भक्तों की तरह। तो उसने ऐन समय में कोई सुरक्षा नहीं दी और मस्जिद को तोड़वा दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और कल्याण सिंह पर मस्जिद विध्वंस का मुकदमा चलाया गया। इसी बीच कुछ साल बाद कल्याण सिंह राजस्थान का राज्यपाल हो गया, राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया। तो राज्यपाल होने की वजह से उसको उस मुकदमे से सुरक्षा मिल गई, इम्यूनिटी मिल गई। इसी तरह एक और उदाहरण है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे नारायण दत्त तिवारी। वो बाद में भी कुछ मामलों में विवादों में रहे। जब आंध्र प्रदेश के वो गवर्नर थे, राजभवन में रहते थे हैदराबाद के, तो उन पर भी कुछ इसी किस्म के सेक्स स्कैंडल वाले इल्जाम लगे थे। एनडी तिवारी भी चूंकि राजभवन में थे, राज्यपाल थे, तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, इसलिए उनसे इस्तीफा मांग लिया गया और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से सेहत को आधार बनाकर इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। अब साथियों, राज्यपालों का जो काम है उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं बिहार के 3 राज्यपालों का एडीसी रह चुका हूं। 1999 से 2000 तक मैंने बिहार के 3 गवर्नरों का एडीसी का पद संभाला था। एडीसी एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एडे डे कैंप। हिंदी में इसको परिसहाय कहते हैं। आप देखते होंगे टीवी में या अखबारों में, जब गवर्नर कहीं जाते हैं या बोलते रहते हैं तो उनके पीछे एक पुलिस का ऑफिसर या एक आर्मी का ऑफिसर या कभी एयरफोर्स का ऑफिसर भी खड़ा रहता है, तो वो व्यक्ति एडीसी कहलाता है। ये परंपरा अंग्रेज़ों के ज़माने की है, आज भी चल रही है। राष्ट्रपति के भी एडीसी होते हैं। तो मैं बिहार के 3 राज्यपालों का एडीसी था। एक राज्यपाल थे जस्टिस BM लाल, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार में थे। एक राज्यपाल थे सूरज भान, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे लेकिन बिहार के अतिरिक्त प्रभार में थे। और एक राज्यपाल थे
विनोद चंद्र पांडे, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के काफ़ी करीबी थे। तो पटना में जो राजभवन है, मेरा बाकायदा वहाँ चैम्बर हुआ करता था। पटना का राजभवन 3 मंजिला है। सबसे नीचे की जो मंजिल है उस पर राज्यपाल का सचिवालय है, राज्यपाल का चैम्बर है, एडीसी का चैम्बर है, राज्यपाल के प्रधान सचिव का चैम्बर है, राजेंद्र मंडपम है जिसमें शपथ ग्रहण वगैरह होता है मुख्यमंत्री का। उसके बाद जो बीच वाली मंजिल है उसमें समझिए कि दावत वगैरह दी जाती है, या खेल कूद के कमरे हैं, बिलियर्ड्स खेलने के कमरे हैं। और जो सबसे ऊंची मंजिल है, तीसरी मंजिल, वो राज्यपाल का आप समझिए रिहायशी इलाका है, जिसमें राज्यपाल का बेडरूम रहता है और कमरे रहते हैं। और यदि कोई राजकीय अतिथि आता है, जैसे भारतवर्ष के राष्ट्रपति आ जाएं या प्रधानमंत्री आ जाएं या दूसरे राज्य के राज्यपाल आ जाएं, तो वो लोग ठहरते हैं। तो मैंने बहुत करीब से मतलब एक परछाई की तरह राज्यपालों का कामकाज देखा है। और मैंने भी यही महसूस किया कि ये जो राज्यपाल होते हैं, ज़्यादातर राज्यपाल ये बिल्कुल मतलब जो केंद्र में जो सत्ताधीश पार्टी होती है उसके बिल्कुल दलाल की तरह काम करते हैं। राज्यपाल से ज़्यादा ये लोग आदेशपाल की भूमिका में नज़र आते हैं। विनोद चंद्र पांडे थोड़ा ठीक ठाक थे और जस्टिस BM लाल भी कुल मिला के ठीक थे, लेकिन सूरज भान को तो मैंने देखा कि बिल्कुल वो खुलेआम भाजपा की दलाली करते थे, जबकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद है, उसको दलगत राजनीति से ऊपर आना चाहिए। तो ये मैं अपनी बात कह रहा था। अब जब ये राज्यपाल पर आरोप लगा है आनंद बोस पर, तो इसमें एक आप मी टू आंदोलन के बारे में भी जान लीजिए, वो भी इससे जुड़ा ही हुआ आंदोलन है। ये जो मी टू आंदोलन है ये 2017 में अमेरिका में शुरू हुआ था। #MeToo, मी टू का मतलब आप समझ गए, मैं भी। तो मी टू आंदोलन में ये शुरू हुआ था, ये हॉलीवुड से शुरू हुआ था, जहाँ अमेरिका का फिल्म उद्योग है। और वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, वाइनस्टीन करके नाम था। उस प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ अभिनेत्रियों ने, ये हॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने उन लोग के साथ बदतमीज़ी की है, उनको गलत तरीके से छुआ है, उनका मोलेस्टेशन किया है। तो ये हॉलीवुड से आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, ये भी मी टू आंदोलन के ही दोषी बने हैं। मी टू आंदोलन से ही आपको याद दिला देता हूँ, एक और बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वो मामला तो सीधे अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनसे संबंधित था। बिल क्लिंटन जब व्हाइट हाउस में हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो व्हाइट हाउस में एक लड़की आई थी, इंटर्नशिप करने आई थी, यानी ट्रेनिंग में आई थी। उस लड़की का नाम था मोनिका लेविंस्की। 1995 से 97 तक 2 बरस तक व्हाइट हाउस में रही। और बाद में मोनिका लेविंस्की ने बिल क्लिंटन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मेरा बिल्कुल यौन शोषण किया गया, मेरे साथ बिल क्लिंटन ने यौन संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। उस पर काफ़ी हंगामा हुआ अमेरिका में, और अमेरिका क्या पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। और क्लिंटन की ये हालत हो गई कि उनका इम्पीचमेंट होते होते बचा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग के रास्ते से हटाया जा सकता है, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उसको हटाने का एक ही तरीका होता है, महाभियोग, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो क्लिंटन साहब जो थे वो महाभियोग से समझिए बाल बाल बचे और बहुत मुश्किल से बच के पतली गली से निकले। लेकिन मोनिका लेविंस्की कांड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और अभी भारत में मैं कुछ साल पहले जाऊं तो आपको याद होगा कि एक MJ अकबर हुआ करते थे, मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। MJ अकबर अंग्रेज़ी के बहुत बड़े पत्रकार भी हुआ करते थे। मैंने खुद उनकी कई किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं। वो एक ज़माने में संडे पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, फिर उन्होंने एशियन एज नाम का अखबार निकाला, उसके संपादक हुए, फिर राम भक्त बन गए, फिर MJ अकबर साहब राज्यसभा MP बने और फिर मोदी जी ने उन्हें विदेश राज्य मंत्री बना दिया। अब MJ अकबर के खिलाफ एक साथ कई महिला पत्रकारों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, वही मी टू वाला इल्ज़ाम लगाया कि MJ अकबर ने जब ये संपादक थे तो हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, हमें गलत तरीके से छुआ था, इनएप्रोप्रिएट टच किया था, हमारा शील भंग करने की कोशिश की थी, वगैरह वगैरह। उस समय MJ अकबर साहब अफ्रीका का तूफ़ानी दौरा कर रहे थे। जब ये मामला बहुत बड़ा हो गया, इस मामला ने बहुत तूल पकड़ लिया, तो MJ अकबर साहब को वापस बुलाया गया और उनका इस्तीफ़ा मांग लिया गया, उनको इस्तीफ़ा देके चलता कर दिया गया।
और जो मामले थे वो अभी भी चल रहे हैं। एमजे अकबर ने भी कुछ महिला पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा वगैरह किया। तो फिर हम इस पर आते हैं, अभी सीवी आनंद बोस के मामले पर आते हैं। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि वे हमेशा बलात्कारियों और इस तरह के मतलब गुंडे मवालियों, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वालों के साथ क्यों खड़ा रहते हैं। अब तक कायदे से सीवी आनंद बोस का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था? क्योंकि आनंद बोस जब तक राज्यपाल रहेंगे, जब तक गवर्नर रहेंगे, वो इस मामले की अच्छी तरह जांच होने ही नहीं देंगे। उन्होंने तो पुलिस को राजभवन में घुसने से ही रोक दिया है। अब तो पुलिस वाले घटनास्थल का निरीक्षण ही नहीं कर पाएंगे। कुछ भी उनको आइडिया नहीं होगा कि जो महिला जो बातें कह रही है वो सही है या गलत है। राज्यपाल का बाकायदा हर दिन का एक ये निकलता है, मतलब दिनचर्या निकलती है, वो छपी हुई दिनचर्या रहती है कि आज क्या क्या करना है, आज क्या क्या कार्यक्रम उनका है। वो जब मैं पटना राजभवन में था तब भी निकलता था, कलकत्ता राजभवन में भी निकलता है, हर जगह निकलता है। उसका पुलिस मिलान नहीं कर पाएगी, समझ नहीं पाएगी कि ये महिला जो आरोप लगा रही है सच है या गलत है। तो सीधी सीधी बात है कि आनंद बोस जो हैं वो पुलिस के जांच में अड़चन डाल रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपत्तिजनक है। आप राज्यपाल हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप देश के संविधान से ऊपर नहीं हैं। आप किसी पद पर पहुंचिए, आपको किसी महिला के साथ गुंडागर्दी करने का कोई संवैधानिक हक नहीं है। तो कायदे से अब तक इस्तीफा ले लेना चाहिए था आनंद बोस का। लेकिन यहाँ मोदी जी के ये पालतू हैं, और इसके पहले ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, पहले भी मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि किस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, महिला पहलवानों की छाती दबाता था, लेकिन मोदी ने उसको न पार्टी से निलंबित किया, न निष्कासित किया, उल्टे उसके बेटे कर्णभूषण सिंह को टिकट दे दिया। यही हालत अभी कर्नाटक में हुआ है। ये जो प्रज्वल रेवन्ना वाला कांड है, वो जो राम भक्त है 3000 औरतों के कपड़े उतार के जर्मनी भाग गया, लेकिन आज तक मोदी ने जेडीएस के साथ, रेवन्ना की पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन नहीं तोड़ा है। तो एक तरफ आप नारी बंधन की बात करते हैं और दूसरे तरफ सारे गुंडे मवालियों के साथ खड़े रहते हैं। ये प्रधानमंत्री महोदय आप कौन सा संदेश दे रहे हैं? तो अब मैं ये आपको कानूनी पहलू बताऊं कि राज्यपाल को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, यानी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही बंगाल के गवर्नर को हटा सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति जो भी इस तरह के काम करता है या करती है, वो कैबिनेट की अनुशंसा पर करती है। तो जब तक मोदी कैबिनेट की अनुशंसा नहीं होगी, मोदी कैबिनेट से नहीं कहा जाएगा राष्ट्रपति को कि आप इन्हें हटा दें, तब तक राष्ट्रपति नहीं कुछ कर सकती है। तो मैं इस चैनल से, इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं साथियों कि प्रधानमंत्री मोदी को होश में आना चाहिए। ऐसे मोदी के से होश में आने की मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर भी जिस तरह से किरकिरी हो रही है, राज्यपाल का पद कलंकित हो रहा है, कि वो आज के आज राष्ट्रपति महोदया से रिकमेंडेशन भेजें, अनुशंसा करें और सीवी आनंद बोस को तुरंत राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया जाए। नहीं तो यही माना जाएगा कि भारत सरकार के आशीर्वाद से ही बंगाल का राज्यपाल ये गुंडागर्दी कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।